नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो आज भैया पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आज पर्यावरण संरक्षण पर बात करेंगे हम लोग। बहुत सारी बातें इसी गोले की तरह ज़िंदगी भी गोले गोले हो जाएगी। हाँ बेटा, तो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आज हम बात करते हुए बहुत कुछ खास देखेंगे। सबसे पहली बात तो पर्यावरण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। पर्यावरण का अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके अर्थ को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो देखिए, पर्यावरण का जो अर्थ है बेटा, वो क्या है? वो है परिधन आवरण। ठीक, क्या है? परिधन आवरण, यानी पर यानी चारों तरफ और आवरण यानी घेरा। तो चारों तरफ का जो घेरा है, वायुमंडलीय घेरा है, उसे ही हम या पर्यावरण कहेंगे। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो प्रकृति है, उसे ही हम पर्यावरण कहेंगे। संरक्षण का अर्थ क्या होता है बेटा? संरक्षण का अर्थ अगर हम देखें तो संरक्षण का अर्थ निकल के आता है किसी चीज़ की रक्षा करना। क्या बेटा? किसी चीज़ की रक्षा करना ही क्या कहलाता है बेटा? संरक्षण कहलाता है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बन जाता है पर्यावरण संरक्षण। ठीक बेटा। अब देखिए, जब निबंध लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप किस तरीके से इसको लिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जो लिखना होता है बेटा, वो क्या है? सबसे पहली लाइन जो कि हमने लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पहली लाइन है। प्रकृति ने हमें बहुत से संसाधन दिए हैं। जैसे, यहाँ पे कैसे नहीं है, यहाँ पे जैसे है। जैसे जल, भोजन, खनिज आदि। इसीलिए पर्यावरण हमारे जीवन का इसीलिए पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे हम अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी पर्यावरण को आज हम ही मानवों से खतरा है। हमें अपने पर्यावरण तथा जीवन को अगर बचाना है, तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी क्या बात हो रही है कि प्रकृति है, अगर प्रकृति है तो उसको किस तरीके से जो है हम अपने लाइफ में उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास प्रस्तावना के रूप में ये आ जाता है। प्रस्तावना के तौर पे हम इसको बता देते हैं कि इस तरीके से हमें जो है निम्न बातों पर जो है अपने फोकस करना है। अब दोस्तों, हम देखते हैं अपनी हेडिंग, जो कि दिया हुआ है बेटा, जल का बचाव। जी हाँ बच्चों, जल का बचाव। तो देखते हैं जल के बचाव को, क्या जल का बचाव होता है, किस प्रकार से जल का बचाव करते हैं, इस बात पर भी हम प्रकाश डालेंगे। ठीक बच्चा, तो इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से जल का हम बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, हमें अपने जीवन में कुछ भी भोजन की प्राप्ति होती है, उसमें जल एक बहुत अनमोल पदार्थ है और जल के स्रोत सीमित है। यानी जो जीवन में हमें जिस भी चीज़ की प्राप्ति हो रही है, उसमें जल एक बहुत अनमोल पदार्थ है। क्या है बेटा? जल एक बहुत अनमोल पदार्थ है, यानी इसका मोल नहीं है। और साथ ही साथ क्या देखा जा रहा है कि भैया बोल रहा है कि जल के जो स्रोत हैं, जो जल के स्रोत हैं बेटा, वो क्या हैं? सीमित हैं। जो जल के स्रोत हैं वो सीमित हैं, अर्थात जल के जितने भी जगह से हमें जल प्राप्त होता है, उनके स्रोत सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर भैया चलता रहेगा, हमेशा जीवन भर। आपके जीवन भर चलेगा, पर पृथ्वी के जीवन भर नहीं चलेगा। बात आया समझ में? जिस दिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको पीने वाला जो जल है आपका, वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। इसके बावजूद ये सब इंसान ये बात जानते हैं, इसके बावजूद मानव जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। मानव क्या कर रहे हैं? जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा है मानव? देखिए, ये इसी को हम हिंदी भाषा में लापरवाही कहते हैं। क्या कहते हैं? लापरवाही। ऐसा जान के नहीं करते हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लापरवाही। जैसे क्या लापरवाही करते हैं? नल को खुला छोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज़, नल को खुला छोड़ देना। नल को खुला छोड़ देना ये बहुत गंदी आदत है बेटा। नल को खुला छोड़ देना ये बहुत गंदी आदत है, और इससे जो है छुटकारा पाना चाहिए लोगों को। पर क्या कहें अब लोगों की बातें। देखिए आगे, मानव जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। हमें जल की बर्बादी को रोकना होगा, क्योंकि जल पर्यावरण से
जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल के बर्बाद होने से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, बिजली की खपत को कम करना होगा। अगर पर्यावरण बचाना है तो बिजली की खपत को कम करना होगा, और कम करके क्या लाभ हो सकता है, इस बात पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो देखिए, किस प्रकार से कम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो बिजली की खपत को कम करना, सबसे पहले हमारी ये जो है भैया अगली हेडिंग है। तो बिजली के उत्पादन, देखिए बिजली का उत्पादन अधिकतर कोयले से होता है। किसके कारण होता है? अधिकतर कोयले से होता है। और कोयले के जलने के कारण धुआं पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अतः हमें बिजली की खपत को कम करना चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। अब ध्यान से समझिएगा कि जो बिजली आती है वो 3-4 सोर्सों से आती है। कितने भैया? 3 से 4 सोर्सों से आती है। अब उसमें जो आपका कुछ सोर्स है, कुछ तो देखिए नदियों में डायनमो लगाकर ही जो है कन्वर्ट किया जाता है। नदियों में जो झरने होते हैं वहीं पे लगाए जाते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन है वो कोयले से ही होता है। क्या होता है भैया? कोयले से ही होता है। अगर इसी की जगह पे हम सोलर पैनल्स का यूज़ करें, आप खुद सोचिएगा कि अगर इसी की जगह पे हम क्या करें भैया? सोलर पैनल यूज़ करें। अगर सोलर पैनल यूज होगा तो कुछ तो भैया जो है पर्यावरण को नुकसान कम हो जाएगा, कुछ तो बिजली की खपत हम जो है सन के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको कह सके कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया। कागज़ की बर्बादी को कम करना, तो जो कागज़ की बर्बादी है उसको कम करना होगा। यहाँ पे कम काम नहीं है, कम है। तो कागज़ की बर्बादी को क्या करना होगा? कम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्यों भैया? कागज़ का निर्माण पेड़ों से होता है तथा पर्यावरण का मूल प्राण पेड़ ही हैं। हम जितना ज़्यादा कागज़ इस्तेमाल करेंगे उतने ही पेड़ काट कर फैक्ट्री में झोंका जाएगा। अगर आप एक पेज बर्बाद करते हैं तो कभी उसके लिए एक डाली नहीं, बल्कि पूरा एक पूरा एक पेड़ ही कटता है। अतः हमें पेड़ों को बचाने के लिए कागज़ की बर्बादी को रोकना होगा। यानी जो कागज़ की बर्बादी है उसे हमें रोकनी होगी। अब पहले क्या होता था बेटा? पेंसिल होती थी। अब पेंसिल से क्या करते थे? लिखते थे, मिटा देते थे, दोबारा यूज़ कर लेते थे। पर आज के टाइम पे भैया वैसे भी पेन है। क्या है भैया? पेन है। अब पेन का क्या कहानी है कि पेन एक बार लिख दिए तो भैया वो लिख ही दिए। तो अगर कहीं पर ऐसा कार्य है जहाँ पर पेंसिल से लिखा जा सकता है तो एक बड़ी पहल हो सकती है, बहुत सारा कागज़ बचेगा। 1-2 कागज़ अगर आप बचाएंगे तो दुनिया में बहुत कागज़ बचेंगे। तो पेंसिल से लिखकर भी कुछ जो है कागज़ों को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ कागज़ों को यूं ही फाड़ कर ना फेंकें, वो यूज़ करें उन्हें। अगर उनका यूज आप करेंगे तो इससे हमारे जो है पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि पेड़ कम कटेंगे। अब आगे देखते हैं, जहरीले उर्वरक पर रोक। वाह, ये बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए, तो ये बेहद ज़रूरी है। तो लोग ज़्यादा उत्पादन के लालच में, ज़्यादा मुनाफे के लालच में पड़कर अब बहुत प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं क्या क्या डालने लगते हैं भैया। अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, यूरिया तो इतना ज़्यादा डाल रहे हैं, पूछिए ही मत। तो इन सब उर्वरकों का इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में जो कर रहे हैं, इसके कारण यानी जिसके कारण मिट्टी जहरीली हो रही है तथा खेती किसानी के लिए जो छोटे जीव हैं वह जो बहुत उपयोगी हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खेती किसानी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी वो क्या हो रहे हैं भैया? वो मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। तथा साथ ही साथ फल सब्जियों में बहुत ज़्यादा रसायन के प्रयोग से वह जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से मनुष्यों को भी नुकसान हो रहा है तथा प्रकृति को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या आता है हमारे इसमें। निष्कर्ष आता है कि हमें प्रकृति और संरक्षण तथा देखिए हमें प्रकृति के संरक्षण तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता भी लोगों में फैलानी चाहिए, जिससे कि वह अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आगे आ सके तथा जितना खुद के लिए जीना जरूरी समझे उतना ही पर्यावरण को बचाना जरूरी समझे। अगर इस तरीके से लोगों के मन में हमने जो है पर्यावरण के प्रति प्रेम डाल दिया तो आराम से हमारा ये धरती जीवन भर हरा भरा और समृद्ध होगा। अन्यथा जिस प्रकार से मनुष्य इसका दोहन कर रहा है
बहुत जल्द ही हमें बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।